मैंने गांधीवाद देखा, समाजवाद देखा, लोहियावाद देखा, दीनदयालवाद देखा। एक बात सैफ खान ने उठाई थी, उस वंस फॉर ऑल सबके लिए क्लियर कर दूं ताकि मेरे पार्ट पर तराजू बिल्कुल संतुलन रहे। मैंने शुरुआत में कहा था, उस लोगों को शायद आप लोगों ने सुना नहीं गंभीरता से, जब तक पार्टी के में संभावनाएं रहती हैं माल तभी तक आता है, उसके बाद तो बूंदी का चूरा मिल जाए प्रसाद में तो वही बहुत समझ लेना चाहिए, लड्डू की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक सैफ ने बताया कि भाई आपके 5 स्टार हैं दफ्तर, 5 स्टार नहीं, ये अगर सत्ता में ऐसे बने रहे तो इनके 10 स्टार वाले दफ्तर भी बनेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब जगदीश माथुर, अटल बिहारी वाजपेयी, केदारनाथ सहानी और बाद में आए अडवाणी, ये लोग एक 10 बाई 10 के कमरे में अजमेरी गेट पे पार्टी का कार्यालय चलाते थे जनसंघ का, और पैदल आते जाते थे, ठीक। और तब लोहिया भी पैदल जाते आते थे, उनके पास भी गाड़ी नहीं थी, ठीक। पहली बार जनसंघ में गाड़ी अटल बिहारी वाजपेयी जब 1 टन पूरा कर लिए सांसदी का तो ली गई एम्बेसडर। तब आपके चौधरी ब्रह्म प्रकाश गाड़ी में चलते थे, वक्त वक्त की बात है। तब आपका दफ्तर में झमाझम मामला था, जब इनके पास पंखा भी नहीं था तो आपके दफ्तर में कूलर था। तो ये तो ठीक ही, इसमें तो भाई जब सब उसी रास्ते चल रहे हो मित्र तो ठीक है। अब उनकी जवानी आई है, आपका बुढ़ापा है, तो फिर बुढ़ापे वाला आचरण करो भैया। अब समझने समाजवादी पार्टी का दौर मुलायम सिंह का हमने देखा, साइकिल पर चलते थे मुलायम सिंह जी, सैफई से करहल जैन इंटर कॉलेज, नाम नोट करो कॉलेज का, जैन इंटर कॉलेज करहल, वहां पढ़ाने जाते थे साइकिल से। चूंकि सरकार से कोई लेना देना नहीं था, वो मास्टर नथू सिंह की नजर पड़ी, वो किस्सा अलग है, वो राजनीति में आए नेताजी, फिर क्या हुआ। लेकिन जब सरकार में आने लगे तो फिर स्थितियां बदल गई कि नहीं बदल गई बताओ। मैंने कांशीराम जी को चलते देखा साइकिल पर, मैंने मायावती जी का इंदरपुरी जे कॉलोनी वाला घर देखा है, मैंने, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। जब संभावनाएं सरकार की बनी उनकी तो कायाकल्प हो गया, कायाकल्प हो गया, कि बताने की जरूरत है क्या। इसलिए मेरी आपत्ति इस पर है कि ये एक्सपेंडिचर का अमाउंट क्यों तय किया जाए और एक्सपेंडिचर का विवरण देने की बात क्यों की जाए जिसमें नख से शिख तक झूठ है, असत्य है, वो दस्तावेज क्यों जमा हो। और संसदीय जीवन की यात्रा का पहला चरण झूठ के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से भारत में क्यों हो शुरू। यह क्या अपमानजनक नहीं है? जीवन की शुरुआत आदमी दस्तखत करने से कर रहा है कि जी 39 लाख खर्च किए मैंने, क्या, और 39 लाख पर डे से भी ज्यादा का खर्चा हो गया। तो जो गंगोत्री से ही गंदी हो जाएगी तो फिर हम उससे गंगा सागर में पवित्रता की उम्मीद करेंगे क्या? तो हम मूर्ख हैं, फिर जनता मूर्ख है। जो दस्तखत करके आ रहा है, एंट्री ले रहा है, सबसे पहला तो यही सर्टिफिकेट ही जाता है ना खर्च का। और एक बात और कहूंगा मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा जो हमारे साथ बैठे हैं वो लोग भी गड़बड़ कर रहे होंगे, लेकिन हाँ, वो गड़बड़ करने वालों को देख जरूर रहे अपनी अपनी पार्टियों में। क्या कपीश बाबू है या प्रशांत है या सैफ है, ऐसे ऐसे बच्चे नौजवान पार्टियों में हैं, वो किसी पद पे नहीं, बस आते जाते हैं बड़े नेताओं के यहां, क्या टिप टॉप, दोपहर मुंबई में है, शाम को बेंगलोर में है, और फोटो डाल रहे 5 स्टार होटल की, क्या, और रात अगले दिन सुबह दिल्ली ऑटो से आ रहे क्या। मैं आज तक यही नहीं समझ पाया कि नेता के यहां नमस्ते करने वाला आदमी इतना बड़ा नेता, बड़ा हो गया समझ में आता, चिंटू भी बड़े हो गए, कपीश जी
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फोन करिएगा तो बताएंगे। हैं बोले भैया बेंगलुरु गए थे तो कैसे आए, पैदल आए? बोले जज्बा से आ गए थे। क्या? उन्होंने बुला लिया था, पुराने परिचित हैं तो उनके यहाँ चले गए थे जरा। क्या मतलब हिंदुस्तान में आदमी मुरादाबाद से बरेली जाने के लिए 10 दफे सोच रहा, अब वो पूरे देश विश्व भ्रमण कर रहे, जिनकी घोषित आय कुछ नहीं, वो खुद भी गए यूरोप जाते हैं घूमने और नेताओं को भी ले जाते हैं। मैं नाम बता के रार नहीं करना चाहता, नहीं हमारे पास डाटा सब है, विवरण सब है। यूरोप में सत्यनारायण कथा करने गए थे तो यहीं कर लेते भैया, कि सतचंडी पाठ रखा था वहां। मसला ये इसलिए खराब है, या तो ईमानदारी से ये काम हो, चुनाव हो, और नहीं तो मैं कहूंगा इसमें ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि इससे मुक्ति मिले, ये झूठ के दस्तावेज से मुक्ति पाइए। एक अपने अनुभव से एक बात और कह दे तो रोचक बात है, किसी को कड़वी नहीं लगेगी। कुछ वर्ष पहले गाजियाबाद में लोकसभा के चुनाव में एक बड़ी विभूति चुनाव लड़ी। तो सुन लो भैया कबीर बाबू, प्रशांत अच्छी है, इससे सबका पता लग जाएगा, किसी एक के लिए नहीं, सब पर वही नियम लागू है। तो हमारे सेक्टर में तिवारी जी थे बलिया के, वयोवृद्ध आदमी थे, थोड़ा चतुर थे। तो वो RWA में उनको हमने कहा कि भाई आप संभालो, आपके पास समय है। तो वो आइडेंटिफाई कर लिए गए कि भाई ये आदमी यहां महत्वपूर्ण है। क्या 2200-2300 वोट था उनके पास। 30 दिन इनोवा रही, मैं ड्राइवर तेल। क्या वो बलिया भी हुआ है, ससुराल और मायके सब करे आए। क्या उसी से, ये तो एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं भैया। 30 दिन इनोवा रही तो कुछ खर्चा हुआ होगा ना, लेकिन कागज में तो 28 लाख लिखा जाएगा, ये 40 लाख लिखा जाएगा। इसलिए आज मैं विषय लेके आया, ये नई बहस होनी चाहिए। और राजनीति में जो नए लोग हैं कम से कम वो तो ये बात उठाएं कि हम अपने राजनीतिक संसदीय जीवन की शुरुआत झूठ के दस्तावेज से नहीं करना चाहते। मत दीजिए, इससे अच्छा मत दीजिए। जरूरी है झूठ पर दस्तखत करके थे, मत दीजिए। और मैं इसको कई मंचों पर उठाऊंगा कि चुनाव आयोग से कहा जाए कि यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए। अगर राजनीति उतनी पारदर्शी नहीं हो सकती, उतनी शुचितापूर्ण नहीं हो सकती, उतनी संकल्पवान नहीं हो सकती, तो यह तरीका बंद करिए। फिर ओपन रखिए, 500 करोड़ में चुनाव जीते और चाहे 5 लाख में जीते। चुनाव आयोग को क्या मतलब फिर खर्चे से? आप छापा डालो ना, खर्चा करता दिखे उसको पकड़ो। लेकिन मुश्किल तो यह है, छापों का भी अपना रंग होता है। धन्यवाद।